ललित विनायक जी, 10 साल से कमर में दर्द था, डिप्रेशन था। बोले जी यहाँ तो आते ही ठीक हो गया। हाँ। ललित जी हाँ, कहाँ पर हैं? आई। अच्छा ये तो DRDO में है। हाँ। आई। ओम जी। ओम ओम। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बैठ जाओ। मैं 10 साल से कमर दर्द से पीड़ित था, सर्वाइकल से पीड़ित था, और अभी लेटेस्ट मुझे शुगर हुआ और डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ चालू कर दी, और आज 56 साल की मेरी उम्र है, और आज तक मुझे अब यहाँ के पता लगा कि मैं अपने शरीर में कितना कचरा लेके चल रहा था, तन में भी और मन में भी। वो सारा निकल गया। सारा निकल गया। मुझे स्टेज फोबिया था, मतलब मैं स्टेज पे नहीं आ सकता था। अब अच्छा। 4 दिन, हाँ मेरे को स्टेज, इतना मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोल नहीं सकता था। स्टेज का भी फोबिया था। स्टेज का भी फोबिया था, और हर समय एंग्जाइटी रहती थोड़ी सी कि क्या होगा, कैसे होगा। ये सब कुछ मेरा आप देख रहे हैं, मैं कैसे स्टेज पे बैठ के बोल रहा हूँ। मेरा वजन भी घट गया 2.5 किलो। मेरी शुगर यहाँ आया था तो खाली पेट 155 थी, अभी मैंने नापी तो 115 है। और दवाइयाँ बंद है। दवाइयाँ अभी मैं दवाई नहीं ले रहा, मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ, अभी दवाई स्टार्ट ही नहीं एलोपैथी की करी। दवाई बंद। दवाई तो ली नहीं मैंने एलोपैथी की। उसके बाद मेरी ये कमर, पिछले 10 सालों में मेरी ये कमर, मैं यूं करके चलता था, ऐसे बेल्ट बांध के चलता था। नाटक करके बताना। ऐसे ऐसे चलता था। सच्ची बोल रहे हो? हाँ, और ऐसे मैं वहाँ पे ऑफिस में मशीनों पे बैठ के काम करता था, तो मेरे से बैठा नहीं जाता था। मतलब जो काम मैं करता था वहाँ पे, तो मेरे को अपने सहयोग लेना पड़ता था। अब मैं ऐसे ये बैठ गया जी। लो नीचे बैठ गए। बिल्कुल जी, ऐसे बैठ, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता था, मेरे को यूं दर्द होता था। अब तो खड़े हो। लो जी, ये खड़ा हो गया जी, ये खड़ा चल के दिखा। ये देखो जी, अब तो दौड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल जी, दौड़ के। और ये मेरी कमर ऐसे, क्योंकि ये मोबाइल और ये जो आप कह रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया और ये सब चीजें हैं, काम हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हम एक कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, गैजेट्स के साथ बहुत रहना पड़ता है। गैजेट्स के साथ बहुत रहना पड़ता है। तो आप ये समझ लिए कि ये जिंदगी बदल गई। 56 साल की उम्र में मैंने इतना कचरा अपने तन का और मन का जो साफ किया, वो अकल्पनीय है। लो भाई, जोरदार ताले बजा दो भाई हमारे विनायक जी के लिए। तो सच में ये तो इनके ऊपर तो सिद्धि विनायक की पूरी कृपा हो गई। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ मेरी बहना, बैठ जा। ये बड़ी राजी होके आ रही है। इधर नजदीक आओ। हाँ। जी स्वामी जी, मेरा नाम सुनीता कोटवानी है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा। मैं बेसिकली रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। 2002 में स्वामी जी जब आप रायपुर आए थे, आपका शिविर हुआ था, मैं तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। और योग की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं बहुत फिट थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। 2009 में जब मेरी शादी हुई और विद इन ईयर मैंने बेबी कंसीव किया, मुझे पहला बेटा हुआ। और मुझे और मेरे पति दोनों को हमारी इच्छा थी कि हमारी एक बेटी भी हो। जैसे ही मेरा बेटा 2-2.5 साल का हुआ, हमने जो है ना प्लान किया। और मुझे जो है ना इस बीच में थोड़ी सी रूटीन अपसेट होने की वजह से, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था, रात बेरात जागना पड़ता था, तो जो है ना मेरा खान पान लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपसेट हो गया और मुझे PCOD की समस्या हो गई। फिर उससे तो बच्चा होने में भी दिक्कत होती है। जी, मुझे जो है ना उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उसको बोलते हैं। हाँ, मैंने वही फेस किया। और उसके बाद जो है ना मैंने 1-2 गायनक से भी कंसल्ट किया। मुझे पता चला कि जब मुझे PCOD हुआ है, तो मुझे जो है ना फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इन गायनक और डॉक्टर्स के चक्कर में नहीं भागूंगी, क्योंकि मैं आपसे ऑलरेडी जुड़ी हुई थी 2002 से। तो मुझे पता था कि कपालभाति का असर क्या होता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम सब कुछ। तो मैंने जो है ना, मेरा बेटा 3 साल का वो स्कूल जाने लगा, और उसके बाद जो मैंने डायग्नोस हुआ कि PCOD हुआ तो है, घर में प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दी। प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दी। मैं 1-1 घंटा कपालभाति करने लगी सुबह शाम। मेरा बेटा स्कूल में उसको छोड़ के आती थी और 1 घंटा बैठ के कपालभाति करती थी। शाम को 1 घंटा बैठ के कपालभाति करती, पता नहीं कहाँ गई। उसके बाद मुझे ट्विंस हुए स्वामी जी योग की कृपा से। मुझे 2 बच्चे हुए और 2017 में मुझे ट्विंस हुए। और मैं जब अब तो 3 हो गए। 3 हो गए। तेरे को तो 2 ही चाहिए थे, एक मेरे को दे। जी जरूर। स्वामी जी, मेरा जो ट्विंस बेटा है, छोटा बेटा, वो आपका बहुत बड़ा भक्त है। जब उसको एक बेटा देश के लिए, एक बेटा अपना कुलवंश चलाने के लिए
और एक बेटा भारतवर्ष को बचाने के लिए, ऋषियों का वंश बढ़ाने के लिए। ऐसे कोशिश करो। जी जी स्वामी जी, खैर- जब मैंने कंसीव किया स्वामी जी, तो मैं जो है ना पूरे 9 महीने मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया लगातार घर ये पे, बड़ी बात है। और मेरे दोनों बच्चे इतने स्वस्थ और इतने इंटेलिजेंट हुए हैं स्वामी जी। मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो अभी से योग से बहुत ज़्यादा अटैच है, और जैसे मैं योगराम आती हूँ ना, तो सबसे पहले वो मुझसे ये क्वेश्चन करता है कि मम्मा आप स्वामी जी से मिले कि नहीं। तो ये देखो, ये है योग के संस्कार, योग के फायदे। तो अब ये अच्छी यूट्यूबर भी है, अच्छी गृहिणी भी है, अपने बच्चों की अच्छी माँ भी है, अपने पति की अच्छी पत्नी भी है, और अच्छी योगी भी है। जो योग करेगा ना वो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये अपने माँ बाप की अच्छी बेटी भी है, और हमारी अच्छी योगिनी, अच्छी शिष्या भी है। थैंक यू सो मच। ऐसे योग करने वाले सब दिशाओं से अच्छे हो जाते हैं। तो जोरदार अभिनंदन है हमारी बेटी सुनीता कोटवानी का। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, उसके बाद मेरे साथ एक और हादसा हुआ। 2022 में मैं जो है ना स्लिप होके गिर गई थी, ओए राम। तो मेरा जो है ना डिस्क बल्ज हो गया था। बट उस समय जो है ना, हम जनरली क्या होता है ना, औरतें खासकर गिर गए, कमर में दर्द है, तो हम सेकाई कर लेते हैं, मूव लगा लेते हैं, और जो है ना थोड़ा सा टाल लेते हैं। वही काम मैंने भी इग्नोर किया, करते रहते इग्नोर हैं। कर दिया। तो मैंने जो है ना अपनी समस्या को इग्नोर कर दिया, पर मेरा दर्द फिर कम नहीं हो रहा था, थोड़ा बढ़ते जा रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक होम्योपैथी की डॉक्टर है, आप उसको दिखाओ। मैं जब उनके पास गई ना स्वामी जी, उन्होंने बिना डायग्नोसिस के मुझे कहा कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को वॉक करो, और खूब काम करो, आराम बिल्कुल मत करना, वरना जो है ना तुम्हारी टांग जाम हो जाम हो जाएगी। जाएगी। तो मैंने स्वामी जी उन पे ना ब्लाइंड बिलीव करके, और मैं 1-1 घंटा सुबह शाम वॉक करने लगी, बहुत काम करने लगी, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती थी। और उस सब में हुआ ये कि स्वामी जी चलते चलते मैं जो है ना टेढ़ी हो गई। मेरा दर्द इतना बढ़ते गया कि जैसे टांगों का स्ट्रक्चर 11 नंबर। समझदारी से करने चाहिए हर काम, लेकिन अब तो ठीक चल रही है। स्वामी जी वही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेरा स्ट्रक्चर है ना, टांगों का 11 नंबर होता है ना, वो 17 हो गया था, पूरी टेढ़ी हो गई थी। और मैं व्हील चेयर पे स्वामी जी योगराम आई थी 2023 में, मेरा भाई मेरे को लेकर आया था। ये भैया तुम्हारा हाँ, इधर ये मेरा भाई है स्वामी जी। मैं एयरपोर्ट पे और यहाँ पूरे योगराम में व्हील चेयर पे चल रही थी स्वामी जी। मैं चल नहीं पा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा टेढ़ी हो गई अब थी। तो सीधी चल रही है। फिर मैं स्वामी जी 2023 में मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। 15 दिन मैं यहाँ पे रही स्वामी जी, बच्चों को मम्मी के पास छोड़कर क्या आई, बात है। अब और ठीक है अब पूरी। ठीक हूँ। चलो भाई, और- विशेष अभिनंदन। ऐसे भी कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई चीजें आ जाए, अपने आप को संभाल लो, ये है ना जगह। कोई दुखी होने स्वामी जी 2023 से मैं लगातार यहाँ पे आ रही हूँ हर साल डिटॉक्स के लिए, और चलो, फिट रहूँ, अपने आगे भैया कुछ को होना हो। ठीक लेके आए, कुछ वजन कम हुआ इसका। प्रणाम स्वामी जी, मैं सत्यपाल अंबानी रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। मेरा 7 किलो वजन कम हुआ है। क्या बात है। लो, और कितने दिन में? लगभग 10 दिनों में। 7 दिन, अच्छा एवरेज है। जी। पहले 1-1 किलो, 1.25, 1.5 किलो, बाद में आधा किलो का भी आता रहे तो हो जाएगा कम। जी स्वामी। अब लगे रहना, जो रास्ता दिखाए इसको छोड़ना मत बेटा। जी स्वामी जी। तुम्हें मेरी जितना पहुंचना है। बिल्कुल स्वामी जी। चलो बेटा, कर। मुझे स्वामी जी यूरिक एसिड की भी समस्या थी, काफ़ी बढ़ा हुआ होता था और पेन बहुत ज़्यादा होता था, चलने में बहुत दिक्कत होती। अभी वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। क्या बात है। राइट नेजल जो है वो ब्लॉक होता था स्वामी जी, मैं अनुलोम विलोम नहीं कर पाता था। हाँ। और इन 10 दिनों में स्वामी जी मेरा जो नेजल ड्रॉप कंटिन्यू डालने से वो फ्री हो गया, और अब मैं अनुलोम विलोम अच्छे से कर पा रहा हूँ। ये छोटी छोटी टूट फूट है शरीर में, नाक नहीं चल रही, आंख ठीक से काम नहीं कर रही, कान घुटने कमर ठीक से काम नहीं कर रही, लीवर किडनी आंतें ठीक से काम नहीं कर रही, दिल दिमाग में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस है, सारे डिस्टर्बेंस खत्म हो जाते हैं। चलो खुश रहो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हमारे महापुरुष जी को दो जी। महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आई 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 आई। क्या शुभ नाम हुआ? वैसे मेरा गुरुजी का नाम तो दिया खम्या राम है, ऐसे क्षमा राम भी कहते हैं। ओ खम्या। क्षमा राम जी। ऐसे स्वामी जी मेरे शरीर में तकलीफ, अस्थमा भी है थोड़ा अभी, और वो जिसको श्रृंगणी कहते हैं वो भी याद था, और एलर्जी। आज से करीब 30 साल पहले खनखल में जब आप वहाँ विराजते थे, अरे तो पुराने हमारे प्रेमी आ गए। उस समय में आपके दर्शन किए थे, आपके पास हाजिर हुआ था। फिर वो सूटी भी मेरी, जो पेचूटी भी कहते हैं राजस्थानी में, हाँ पेचोटी, तो वो भी मेरी धरण सही ना जगह भी। नहीं रहती। हाँ। तो किसी महात्मा से मैंने पूछा, मेरे शरीर में कुछ ये तकलीफ है, श्रृंगणी की टट्टियाँ बहुत लगती है और मेरे एलर्जी भी है। तो उन्होंने मुझे कुछ बिलावा करके कुछ औषधि दे दी स्वामी जी। केवल मैंने एक टाइम लिया और उसके बाद में मेरे पूरे शरीर में सूजन आ गई। फिर उस महात्मा से मैंने पूछा तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा तुम जुलाब ले लो। तो जुलाब ले लिया, तो मुझे 7 वर्ष तक वो जुलाब
लगता ही रहा, ओए राम, बंद नहीं हुआ। पहले लिया वो कुचला, उसके और बाद में ले ली कोई ऐसी जुलाब की दवाई, वो बंद ही नहीं हुआ। उसके बाद में आपके पास में वहाँ हाजिर हुआ था और फिर आपने कुछ मेरे योगा के लिए आपने बताया था, तो मैं धीरे धीरे योगा करता तो लेकिन कम करता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाया, इसलिए पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। फिर वो एलर्जी के लिए मैं अभी जयपुर 8 महीने से कुछ दवाई ले रहा था, लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे जो गोली दी है और एक सुई लगाता है, 2 महीने से एक सुई, फिर 4 महीने से, फिर 6 महीने से, फिर 12 महीने से, लेकिन उस इंजेक्शन का जो सुई लगाता है उसका नाम उसमें नहीं लिखा है, केवल पता नहीं क्या था, वो जहरी था, उसका कोई नशा था, वो उससे रुक गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर स्वामी जी अस्थमा जैसा भी मेरे हो गया था। राम राम, तो एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम। हाँ। अब क्या हाल है बताओ? फिर अब आपकी कृपा से ठीक है, और मैं यहाँ 5 तारीख को यहाँ हाजिर हुआ और उसके बाद में मैंने वो गोली भी बंद कर दी। अब बिल्कुल आपकी कृपा से बहुत ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, आज से 20 साल पहले हमने कुछ औषधियाँ शुरू की थी, कुछ योग की क्रियाएं शुरू की थी, फिर धीरे धीरे कुछ थेरेपी शुरू की। आज जो योगाग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस है, यहाँ पर एक साथ हम 100 से ज़्यादा चिकित्सा देते हैं, 100 से ज़्यादा थेरेपी कराते हैं, किसी भी दिशा से रोग को बचने नहीं देते। जैसे जब शत्रु पर अटैक किया जाता है ना, जल थल नभ से, सभी दिशाओं से, तो ऐसे रोग रूपी शत्रुओं पर हम चारों तरफ से अटैक करते हैं कि बच के छूट नहीं सकता होगा। अब इसको कंटिन्यू करना महात्मा जी। अब स्वामी जी बिल्कुल मेरी वो श्रृंगणी तो बिल्कुल रेडी हो गई, ठीक हो गई। अब केवल दिन में थोड़ा सा गैस वगैरह 3 दफे तो मैं जाता हूँ शाम सवेरे, वो निकल जाए, लेकिन दस्त वगैरह नहीं लगती बिल्कुल। अब बिल्कुल अब मैं यहाँ आकर के सदस्य भी बनाऊँ और आपकी कृपा से अब जुड़ा हुआ मैं यहाँ आपसे। ओम स्वामी जी। मंडू का आसन भी दूसरा राउंड कर लो। प्रणाम मेरी बहना। स्वामी जी, मैं 1999 से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से झगड़ा हुआ हूँ, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और 1999 से मुझे एलोपैथिक से बहुत उपचार किया, पर पेन किलर वो स्टीरॉइड, अब तो बायोलॉजिकल देने लग गए। माइक्रोसिड एसआर और ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी उन्होंने कि मेरा शरीर सारा खोखला हो गया, झरझर हो गया सारा शरीर मेरा। और मुझे बार बार मेरी पत्नी ये कहती रही कि बात स्वामी रामदेव के चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो, ये बार बार कहती रही। अंत में मुझे ये घसीट कर ले ही आई, घसीट कर कहती चलो वहाँ पर तो ठीक हो जाओगे। और यहाँ पर आकर मैंने देखा बहुत ही अद्भुत चमत्कार। ये हमारे यहाँ के डॉक्टर जो इतने निपुण और इनकी सेना जो है इतनी निपुण और बहुत कोऑपरेट करने वाली है, डॉक्टर वर्मा, नितेश वर्मा, दिनेश जी, और मुझे यहाँ आचार्य सुशील वर्मा जी ने इतना अच्छा अद्भुत किया, उसने एको प्रेशर किया और उससे मैं एकदम खड़ा हो गया। और ये मेरी गर्दन ऐसे झुकी हुई थी, ऐसे जब मैं आया था यहाँ। इतनी हालत खराब। स्वामी जी को मिला था मैं उस दिन, हाँ, याद बार है। में मिला था मैं वहाँ। स्वामी जी को मेरी झुकी हुई थी और ना ही मैं नीचे बैठ सकता था और ना ही मैं ऐसे किसी को कोई बात करनी हो तो ऐसे घूम कर देखता था। गर्दन नहीं घुमा सकता, नहीं घुमा सकता था। अब मैं गर्दन भी घुमा रहा हूँ, ये देखो गर्दन भी घुमा रहा हूँ। 80% मेरी गर्दन भी ठीक है। इतना जल्दी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ होना बहुत बड़ी। और मेरी कमर ऐसे झुकी हुई थी, अब देखो ये बिल्कुल सीधी कमर है, ये देखो दर्द मेरे बिल्कुल भी नहीं है पीछे। और मैं पत्नी मुझे दबाती रहती थी जब मैं आता था, ये मुझे दबाती पीछे से, इधर हो जाओ उधर जाओ। अब ये बिल्कुल जैसे मर्जी कर लूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये स्वामी जी ये की तो अच्छी कृपा है। पत्नी है, पीछे से दबा रही थी, नहीं तो आगे से दबा देती कोई। सही बात। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ 6 तारीख को कि इनकी गर्दन जब सोते थे तो इतने ऊपर होते थे, ओए, हवा अदर ही में- रहते, नीचे टिकती ही नहीं थी, नहीं हवा में रहते रहती थे, थी। हवा में रहते थे। तो 6 तारीख को छठे दिन इनकी गर्दन एक्यूप्रेशर के बाद नीचे लग गई और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और इस उम्र में, जबकि कितने साल हो गए, 72 साल की उम्र हो गई, और इस बीमारी को कितने साल हो गए? 99 से 25 साल हो गए। 25 साल की बीमारी, और ये 5-7 दिन में ये हालत। और अभी बस इसको कंटिन्यू करना साहब। आपका आशीर्वाद से ये भी ठीक हो जाएगा। अभी मैंने दिन और बढ़ा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी रहूँगा तो दिन और भी बढ़ा दिए हैं। एक मुझे जिनको भी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हमारे बिटिया कह रही थी 15 दिन रुकी, ऐसे ही सुनीता बोल रही थी, ऐसे ही जिनको भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना,
थोड़ा सा समय लगाओ और देखो कैसे पूरा रूपांतरण होता है। स्वामी जी, एक मुझे मैकुलर डिजनरेट हुआ है, एक आंख से मुझे नहीं दिख रहा। मैकुलर डिजनरेशन, ये मुझे आंखों से नहीं दिख रहा, तो एक आंख से नहीं दिखता। तो ये मैंने यहाँ पर पूछा, वो कहते कोई बात नहीं, यहाँ पर ये भी ठीक हो जाएगा। एक आंख से धुंधला नज़र आता था और आंखों के धब्बे धब्बे से नज़र आते थे, ये वो तो ठीक हो गए हैं, पर इसको अभी कहते समय लगेगा। तो ये भी अच्छा हो जाएगा। हमने मैकुलर डिजनरेशन 99% तक जिनका हो चुका था उनका रिवर्स किया है, बस मामूली सा धुंधला सा कुछ छाया सी दिखती है। मैंने अपने बच्चों को वीडियो भी भेजा ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत खुश हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको कि ये स्वामी जी के। उन्होंने कहा मेरी पापा मेरी भी टिकट बुक करा दो, अभी मैं भी यहाँ पर आ जाऊँगी, 10-15 दिन के लिए रहकर जाऊँगी यहाँ पर। क्या बात। मैं तो ये सभी को कहना चाहूँगा कि आप साल में एक बार जरूर यहाँ आए। प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर बेनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने स्वर्ग देखना है तो यहाँ पर है। स्वामी जी के यहाँ एक बार जो आ गया वो हर बार कहेगा कि मैं हर बार जाना है, छुट्टियाँ बिताने के लिए भी वहाँ पर जाना है मैंने, वो ये कहेगा। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपको तो अप्रतिम अप्रत्याशित लाभ हुआ है, क्या बात है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, ऐसी होनी चाहिए पत्नियां जो अपने पति को खींच के ले आए, यहाँ खींच के ले आए, मतलब कोई घसीट के नहीं लाई है, जो मतलब उनसे बहुत ज्यादा आग्रह करना पड़ता है कई बार, क्योंकि पुरुषों को मनवाना कोई आम बात नहीं है। महिला माताएं जल्दी मान लेती हैं बात। हाँ। स्वामी जी, मैं आपसे 2001 से जुड़ी हुई हूँ और कभी भी मैंने कोई गैप नहीं डाला, बिना नागा योगा और प्राणायाम करती हूँ, और 70 साल की उम्र में मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये है उपलब्धि। और कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मेरे पैरों में एकदम 8 घंटे बाद ही प्रॉब्लम आ गई थी, पैरों में झंझनाहट सी थी, उंगलियों में। तो वो यहाँ आके मेरी टांगों में भारीपन था और उंगलियों के झंझनाहट, कोरोना के जो साइड इफेक्ट थे वो निकल बिल्कुल गए। ठीक हो गई है, और मेरा वेट भी 3 किलो कम हो गया, मेरा बीपी जो थोड़ा अप डाउन रहता था वो भी ठीक हो गया। चल आशीर्वाद, खुश रहो। ये है योग की महिमा। तो ऐसे कभी कोई ऊंचा नीचा हो जाए तो है ना, योगग्राम निरामय पतंजलि वेलनेस। खुश हो मेरी बहन। ये तो आज तो बड़ी बड़ी उम्र वाले इतिहास बना रहे हैं। कितनी उम्र है बाबूजी? स्वामी जी, मेरा नाम श्री भगवान है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। श्री भगवान। हाँ, CRP से रिटायर्ड हूँ और 84 ईयर्स है। 84, जोरदार अभिनंदन। लो भाई। आज तक मैंने योग नहीं छोड़ा है, प्लेन में भी ट्रेन में भी हमेशा योग करता रहा हूँ। क्या बात है, ये है ना, ये है बड़ी बात। प्लेन में भी कपालभाति अनुलोम विलोम कर लिया, ट्रेन में तो काफी हो जाते हैं। और आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि स्वामी जी के सानिध्य में बैठा हूँ, और मैं योगग्राम में नहीं बैठा, मैं इसे भविष्य का नालंदा और तक्षशिला देखता हूँ। ये इतनी सुंदर जगह है, मैं तो बल्कि कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी आकर के यहाँ आकर के मैनेजमेंट सीखें कि इतने आदमियों का मैनेजमेंट इतना शांति से कैसे हो रहा है, और इतना सुंदर वातावरण। और कल भी मैंने बतलाया था कि ये जगह ऐसी है कि अगर किसी दूसरे देश में होती तो शायद 100 नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए कम पड़ते, और एक प्राइज़ ढूंढना पड़ता कि इससे ऊंचा इसके लायक क्या प्राइज़ ढूंढ, नोबेल से ऊपर वाले खोज करनी पड़ती। हाँ। तो ये जो है हमारे अब श्री भगवान जी 84 की उम्र है, योग को फॉलो कर रहे हैं, और जब से योगी आत्माओं को हमारा जो एक परस्पर एक दूसरे का आश्रय मिल गया ना, तो उतनी आनंद में रहती हैं। अब देखो, अब 100 साल तक इनके जीवन में क्या समस्या आने वाली है। पहले देश की सेवा की और अपने जीवन को अब इतने आनंद से जी रहे, इसको कहते हैं जीवन को जीना। स्वामी जी, CRP की लाइफ भी बहुत अच्छी थी। जब मैं रिटायर हुआ तो 4-5 बीमारियां थी। उसके बाद 2003 में सर्फिंग करते करते आपका टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखा, तब से हम योगा स्टार्ट किया। अब 4:30 बजे उठ करके आस्था चैनल के लगा करके, और अम्मी भी गद्दा बिछा करके, हाँ, और 8:30 बजे तक प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं। ला, वो बीमारियां कहाँ गई? वो बीमारियाँ मैं बतला रहा था कि साइटिका वगैरह था, और धूप में 2 मिनट खड़ा हो जाओ तो रैशिस हो जाते थे, और भी कई बीमारियां ऐसी छोटी छोटी चीजें लग जाती हैं। मेरा
भतीजा जो है इंग्लैंड में ऑर्थोपेडिक है, उससे मैंने पूछा, बोले अंकल ये तो एज फैक्टर है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ, एज रिलेटेड है, और ये तो आपके उम्र के साथ ही पेन किलर खाते रहो, साथ ही जाएंगी। आज मैं अपने बैचमेट में एक मॉडल हूँ और लगातार प्राणायाम करता हूँ, सबको प्रेरणा देता हूँ। ऐसा जीवन होना चाहिए सबका। एरोप्लेन में भी मैं वीडियो बनवाता हूँ एयर होस्टेस से, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको भेजता हूँ कि चलो ऐसे करो। हाँ, कि आप भी जो है इससे प्रेरणा लें। अपने समय शक्ति, वहाँ समय मिलता है ना 1 घंटे का, उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे वहाँ बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, खटर पटर चारों तरफ होती रहती है। चलो प्रणाम श्री भगवान जी। ऐसा जीवन हुआ हमारा। हाँ। अनुलोम विलोम थोड़ा कर लो, कपाल भाती तो काफी हो गया आपका। ए बाबू कितना कम किया? बाबा जी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। 5 दिन में मैंने 5 किलो कम किया। कहाँ से आए बेटा? मैं नवादा बिहार से आया हूँ। 5 दिन में 5 किलो घटा लिया। टोटल कितना हो गया था? 103 से 98 हो गया अभी। 103 से सेंचुरी लगा के ऊपर टपक गए थे, अब वापस रिवर्स गियर लगा दिया है। अब वापस कितना 80 पर आ जा पहले, फिर उसके बाद 75 कोशिश पर है आ और जाए। 2 किलो जाने के। कितनी हाइट है? मेरी 5 फीट 4 इंच है। इतनी हाइट? तो मेरे से भी कम हाइट है। तो मेरा तो 64 पर मैंने मेंटेन किया हुआ है, 65 पर। BMI बहुत ज़्यादा है मेरा। हाँ, अब 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे। जो यहाँ सिखाया बस उसको कंटिन्यू करना है। सबके लिए बोल रहा हूँ, मोटापा के लिए, बीपी शुगर के लिए, लीवर किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, थोड़ा यहाँ जो सिखा रहे हैं 3 से 5 दिन का उपवास करो, 1 बार खाना खाओ दिन में, 1 भुक्तम, ऐसे चेंज कर लो, पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं यार, मैं देख रहा हूँ नहीं खाने से भी एनर्जी रह रहा है। ऐसा नहीं हाँ, है कि ये भ्रांति है लोगों की, नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, कैसे जीवन चलेगा, और खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये सब भ्रांतियां हैं। और 2 चीज़ का शिकायत था मेरा। थायराइड का बहुत पहले से है, 24 साल से है मेरे को। हाँ। और साइनस का है। तो थायराइड का तो अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है इधर। साइनस से काफ़ी रिलीफ हुआ 4-5 दिन में। पूरे ठीक हो मेरे को चक्कर उक्कर ज़्यादा आता था, अभी ये 4-5 दिन में यहाँ कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है। पूरा थायरोग्रिड धनिए के पानी से लेंगे, बादाम रोगन नाक में डालेंगे, कोई चक्कर नहीं बेटा, सारे चक्करबाजी खत्म। खुश हो, खुश हो। ए मैया, स्वामी जी के चरणों में तुम तो कोटि कोटि बता रही नमन। थी अभी। हाँ, मेरा ये CA 125 बिल्कुल नॉर्मल से भी कम चला गया। नॉर्मल से भी कम कर लिया। ये दोबारा आई है बहन? पहले आई थी तब कितना था? पहले आई थी तो 199 था। 199 और अब ये टेस्ट कराया है। हाँ। अब आ गया है 30 तारीख को कराया था तो 40 था, और अब आज कल कराया है मैंने 7 तारीख को, तो अब 30 हो गया है। ला 35 से नीचे होना चाहिए, तो ये कैंसर से बच गई। CA 25, देखो ये 2 बातें बड़ी गहरी है। माताओं को CA 25 बढ़े तो उनका गर्भाशय का अंदर, उसके आंतरिक अंगों में कैंसर हो सकता है। पुरुषों का PSA बढ़े तो उनको प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है। ये CA और PSA ये एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं 1-2 सप्ताह से लेकर के अधिकतम 1 माह लगता है। बस परहेज पूरा करो, योग पूरा करो, ये लाइव प्रमाण है। तो ये पहले भी आई थी, तब कम होना शुरू हुआ था, 190 था। हाँ, लो 99 था। 199 लो, अब 30 नॉर्मल रेंज होता है, 30 पर आ गया है, बिलो नॉर्मल आ गया है। जोरदार अभिनंदन। क्या नाम है? माधुरी पंचोली। और ये खुद भी अपने बारे में बताओ ना, क्या करती है? मैं लेक्चरर थी, 32 साल मैंने केमिस्ट्री की लेक्चरर रही है। अपनी बायोकेमिस्ट्री ठीक कर ली, लेकिन 5 साल तक मैं हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल रही गवर्नमेंट की स्कूल में। और बाबा जी को मैं करीब 20-25 साल से ही फॉलो करती हूँ। और दूसरा ये कि मेरे को जेनेटिक बीपी था 30 साल से, मतलब मेरी माँ को भी है तो मेरे को था। तो शुरू में मतलब अनुलोम विलोम करती थी तो मैं 160-50 तक नीचे आता था, लेकिन अब यहाँ 17 तारीख से जब मैं आई हूँ तो तब से मैं 18 से ही जो भिड़ी हूँ पूरा, तो मेरा दूसरे-तीसरे दिन ही 100/60 था। लो भाई, तो मैं 100/60। हाँ, और तो कोई मैं दवाई नहीं? कोई दवाई नहीं ली मैंने। डॉक्टर साहब ने दवाई लेगी तो और नीचे डाउन चला जाएगा, मर जाएगी। मुक्तावटी दी थी तो उन्हें एकदम मैं भाग के गई। मैंने कहा पता नहीं मेरा बीपी तो कम नहीं हो गया। तो मैं नपवाई तो बोला 100 से 60 है। तो मैंने कम है क्या डॉक्टर साहब? तो नहीं, बोले कम नहीं है।
तो आप अब चिंता मत करो। मेरा बीपी इतना ही रहता है पिछले 25-30 साल से। हाँ, उन्होंने कहा कि ये कम नहीं है, और आप क्या मुक्तावटी खा रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, ना मुक्तावटी खाई, ना मैंने एलोपैथी की दवाई जो खा रही थी वो खाई। जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया लो। जी, अभी तक मतलब मैंने जब से आई हूँ अभी ना मुक्तावटी खाई और ना बीपी की खाई। हाँ, बस मैं दिन भर सुबह से ही यहाँ 5 बजे से अनुलोम विलोम ही करती हूँ। खुश रहो, और आशीर्वाद। तीसरी बात यह, मेरा वेट भी यहाँ आई थी तो 79 kg था, और अब आज जा रही हूँ, डिस्चार्ज हो गई हूँ, 73 kg है। सारी चीजें, सारे पैरामीटर नॉर्मल आते हैं। चलो खुश। हाँ, और बाबा जी के चरणों में मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ आपके आगे, लो। बहुत पहले 22 की। लो, बहुत पुरानी फाउंडर मेंबर है, 5 लाख रुपए की आहुति भी दी है माँ के लिए, जो जोरदार अभिनंदन है। हाँ?